अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। ये व्लॉग जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये ईद से एक दिन पहले का था, मतलब 29वें रोज़े का। मैंने भाइयों के कपड़े प्रेस किए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था जैसे ईद अचानक से हो सकती है। मैंने दोनों छोटे भाइयों के कपड़े प्रेस किए, उन्हें रखा। और जो हम मीठा बनाते हैं, हमारे घर में हमेशा से शीर खुरमा बनाया जाता है, वो भी अम्मी ने पहले ही बना लिया था, क्योंकि हमें ये था सेफ़ साइड पर चीज़ें बनी हुई हों। अगर ईद कल हो जाती है तो भी ठीक है। अब माहौल काफ़ी तरक्की कर चुका है। पहले दौर में क्या होता था, जब हम छोटे थे तो अम्मी शीर खुरमा पूरी रात जाग कर बनाया करती थी, क्योंकि शीर खुरमा बनने के लिए 3 से 4 घंटे ज़रूर लगते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि फ्रीज़र की सहूलत हर घर में 24 घंटे मौजूद है। आप अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसे ईज़िली स्टोर किया जा सकता है कुछ अरसे के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना 29वें रोज़े को ही बना लिया जाए, और इससे आसानी भी हो जाएगी और ईद हमारी बहुत ही अच्छी सी गुज़र जाएगी। तो मैंने भाइयों के कपड़े प्रेस करने के बाद शीर खुरमा के लिए ड्राई फ्रूट्स जो थे उन्हें पील करके रखा। पहले डिप किया पानी में और उसके बाद पील किया। इन्हीं कामों में काफ़ी टाइम गुजर गया। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था मगरिब के टाइम। मगरिब के करीब मौसम इतना अच्छा हुआ कि बारिश का माहौल, ठंडा मौसम, बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगी भी, आपसे शेयर भी करूंगी। लेकिन पहले मैं आपसे शीर खुरमा की रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। ये इतनी टेस्टी डिश है, इतनी टेस्टी डिश है कि आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और बताएं कि आपकी ईद की तैयारी मुकम्मल कब हुई, कैसे हुई, आपने क्या क्या किया, वो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर शीर खुरमा की बात करें तो 5 किलो दूध हमने लेकर उसे बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। बॉईल करने के लिए रख दिया। जैसे ही बॉईल हुआ दूध, उसके अंदर सबसे पहले चावल डालने होते हैं। चावलों को आप पहले से भिगो कर रख दें। डिप करके रखने से चावल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। और चावल आपने आधी प्याली इस्तेमाल करनी है 5 किलो दूध के अंदर। आधी प्याली चावलों को आपने डाल देना है और इसे बहुत ज़्यादा पकाना है। शीर खुरमा अम्मी ने और मैंने मिलकर ही बनाया था। अगर ये कहूँ कि अम्मी ने ज़्यादा मेहनत की थी तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन मैं भी साथ साथ थी और मुझे ये बनाना आता है। अब आप दूध का कलर देखें, ये बिल्कुल सफ़ेद है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटे गुजरने के बाद ये बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। जैसे ही कड़ा हुआ दूध की शक्ल लेगा तब शीर खुरमा तैयार होगा। चावलों के बाद छुहारे, जो कि आधा पाव थे, वो मैंने इसके अंदर 4 हिस्सों में कट करके डाल दिए। वो काफ़ी देर पकने के बाद हमने इसके अंदर आधा पाव खोपा और आधा पाव ही बादाम मैंने इसके अंदर डाल दिए। 4-4 बादाम के हिस्से किए और जो खोपा था उसे हमने अच्छी तरह से कश किया। खोपा मीन्स नारियल, अगर किसी को ना पता चले। नारियल मैंने डाला। ये सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर चले गए। आप एक चीज़ याद रखें, आपने चीनी अभी नहीं डालनी। इन्हें अच्छी तरह से पकाने के बाद देखें रंग जैसे चेंज हो चुका है, जब रंग बदलने लगे उस वक्त आपने चीनी डालनी है। 5 किलो शीर खुरमा अगर आप बना रहे हैं तो आपने आधा किलो चीनी इसके अंदर डालनी है। वो मोर देन इनफ होगी, क्योंकि दूध को कढ़ाया जाता है और कढ़ा कढ़ा कर वो ऐसी शक्ल लेता है जिससे मीठा कम भी हो तो पक पक कर ज़्यादा हो जाता है। बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह ये स्वीट डिश है। और जो जो जानता है या अपने नए तरीके से किसी भी तरीके से शीर खुरमा बनाता है, कमेंट पे मुझे बताएं ताकि मैं उसे भी ट्राई करूं। और ये है शीर खुरमा की ठंडा होने के बाद फाइनल शक्ल, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मौसम को हमने इंजॉय किया। अफ्तार मैंने बाहर से मंगवाई थी क्योंकि मेरा ज़्यादा मेहनत करने को दिल नहीं कर रहा था। ये बारिश मैं छत पर जाकर रिकॉर्ड कर रही थी। ये मगरिब से पहले का वक्त है और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम छत पर गए, काफ़ी देर हम टहले और नीचे आ गए। आपको पता है कि ईद का ऐलान, चांद रात का ऐलान काफ़ी लेट तक हुआ था। 11:30 हो चुके थे। 11:30 जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपना काम आसान करने का सोचा और मैंने ये सोचा कि मैं सालन रात को ही बनाकर सोती हूँ। मैंने 4 प्याज लिए, उन्हें चॉपर में चॉप किया और ऑयल के अंदर डालकर उन्हें फ्राई करना शुरू कर दिया। फ्राई करने के बाद जैसे ही अच्छे से फ्राई हो गए तो मैंने इसे रंग चेंज करने दिया और मैंने 2 किलो बीफ जो था उसे अच्छी तरह से गला लिया था।
सिर्फ़ और सिर्फ पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डालकर पकने के लिए रखा। जैसे ही ये गल गया, इसे साइड पर उतार लिया। कुकर में लगाया था मैंने 25 मिनट के लिए। अब जैसे ही प्याज हमारे फ्राई हुए, उसके अंदर मैंने 4 टमाटर अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर और लहसुन अदरक में 7 मिर्चें डालकर, सब्ज़ मिर्चें डालकर मैंने अच्छी तरह से उन्हें पीस लिया और ये सारा मसाला मैंने भूनने के लिए डाल दिया। जैसे ही मसाला भुनने लगा, मैंने इसके अंदर 2 चम्मच सुरख मिर्च, 2 चम्मच नमक डाल दिए और इसके बाद मैंने गरम मसाला डाला 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर इस्तेमाल किया। धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने इसके अंदर कढ़ाई गोश्त डाला, जो कि 4 चम्मच के करीब था, अंदाज़े से मैंने डाला और ये अच्छी तरह से मैंने भून लिया। भुनाई करते हुए जब ये अच्छी तरह से भुन गया, और भुनने की निशानी जो ये होती है कि कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो जैसे ही मेरा मसाला भुन गया, मैंने इसके अंदर दही डाली और दही मैंने 4 सर्विंग स्पून्स डाले थे। दही डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से भुनाई की। ये 2 सर्विंग स्पून्स मैंने पहले डाले और इसके बाद मैंने फिर से 2 सर्विंग स्पून्स डालने के बाद अच्छी तरह से भुनाई की। आप जितनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, उतना ही टेस्टी सालन बनेगा। मैं पहले भी कोई भी रेसिपी बताते हुए आपसे हमेशा यही डिस्कस करती हूँ। तो ये हमारे ईद के दिन की सारी तैयारियाँ थी। क्योंकि ईद वाले दिन मैं रिलैक्स रहना और मेहमानों को कंपनी देना पसंद करती हूँ, तो मेरे जो बड़े काम होते हैं मैं एक दिन पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि मैं ईज़िली तैयार हो सकूँ और सर्व कर सकूँ और मेहमानों को कंपनी दे सकूँ। जैसे ही भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई, भुनाई होने के बाद मैंने जो गला कर रखा हुआ था बीफ, वो इसके अंदर डाल दिया। बीफ इसके अंदर डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से भुना कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमारा गोश्त पहले ही गला हुआ था तो ज़्यादा मसला नहीं हुआ। मैंने इन्हें आपस में मिक्स किया। मिक्सिंग करने के बाद मैंने कुछ टाइम के बाद इसके अंदर पानी डाला, थोड़ा सा पानी, और बाकी जिस पानी के अंदर मैंने इसे गलाया था तो उसका हमारे पास स्टॉक जमा हो गया था, उस स्टॉक को मैंने इसके अंदर डाल दिया, यखनी को, और जिससे आपके शोरबे का जायका बहुत ही टेस्टी आता है। बहुत ही टेस्टी जायका बना और सबको सालन बहुत पसंद आया था। ये मैंने यखनी डाल दी। यखनी डालने के बाद बिल्कुल एंड में मैंने इसमें धनिया डाला और हमारा सालन मज़ेदार सा तैयार हो गया। आप बताएं, आपके यहाँ ईद वाले दिन क्या मेन्यू होता है? आपको अचानक ईद का सुनकर अच्छा लगा या आप परेशान हो गए? काम मुकम्मल थे या नहीं मुकम्मल थे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम मुकम्मल थे और सारे काम मुकम्मल होने की वजह से मैं रिलैक्स बहुत ज़्यादा थी। सोई तो मैं चाँद रात को बहुत ही कम देर के लिए हूँ, लेकिन जब सुबह उठी इतना प्यारा मौसम देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। ईद वाले दिन भाई नमाज़ पढ़ कर आए, ईदी का लेन देन हुआ और बहुत ही मज़ा आया। ये मेरी अम्मी है और मुझे अपनी अम्मी से बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है आप सबको भी होगा, क्योंकि माएँ दुनिया में सबसे बड़ी आपकी हमदर्द होती हैं। मैं अम्मी से ईद मिली और अम्मी ने मुझे बहुत सी दुआएं दी। आप बताइए अम्मी का सूट आपको कैसा लगा? इसके बाद मेरे क्लिप्स थोड़े से होंगे कि मैं कैसी लगी, आप मुझे बताइए मैं कैसी लगी। इसके साथ ही मैं मेरे ब्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।